JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उस्मा जमान। आज की हेडलाइंस। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी सतह पर गैर मामूली पेशरफ्त हो रही है। परवेज मुशर्रफ के फार्मूले और मुत्तहिदा कश्मीर की तजवीज़ पर अमल करने से सूरत हाल तब्दील हो सकती है। JK न्यूज से गुफ्तगू। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को मसला कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा हुकूमत अमेरिका और परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। सियाचिन के 11 सेक्टर में हादसे का शिकार होने वाले मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के 150 के करीब जवानों के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। जमाती परचम सरनगू रहेंगे। सरदार अतीक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। आजाद कश्मीर में बिजली पैदा करने के 3 बड़े मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। उनकी तकमील से तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन की कोटली में मीडिया से गुफ्तगू। मुत्तहिदा जहाद कौंसिल के चेयरमैन सैयद सलाहुद्दीन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी मुज़ाकरात को कभी न खत्म होने वाले बेनतीजा मुज़ाकरात करार देते हुए मुसल्लह जद्दोजहद को ही असल रास्ता करार दे दिया। इंतजामिया का काम आवाम की खिदमत करना है। मुलाजमीन अपने फराइज़ मनसबी के जरिए आवाम की खिदमत को अपना शार बनाएं। कमिश्नर मीरपुर का कोटली में तकरीब से खिताब। मंगला डैम से लेकर वादी नीलम और जेहलम तक आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सियाहती मुकामात हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से दुनिया की नजरों से ओझल। इस सिलसिले में देखेंगे JK न्यूज की खसूसी रिपोर्ट। बाजूगिरी रियासत जम्मू और कश्मीर का कदीम सकाफती खेल है, लेकिन सरकारी सरपरस्ती न होने की वजह से ये कदीम सकाफत दम तोड़ रही है। इस हवाले से देखेंगे मीरपुर में होने वाले बाजूगिरी के मुकाबले की रिपोर्ट। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी सतह पर गैर मामूली पेशरफ्त हो रही है। परवेज मुशर्रफ के फार्मूले और मुत्तहिदा कश्मीर की तजवीज़ पर अमल करने से सूरत हाल तब्दील हो सकती है। JK न्यूज से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के बुजुर्ग सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा है कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर को हल करने के लिए तेजी के साथ पेशरफ्त कर रही है। अमरीकी दबाव और बाद दूसरे अवामल के बायस चीन की मसला कश्मीर बारे पॉलिसी भी तब्दील हो रही है। परवेज मुशर्रफ की मुत्तहिदा कश्मीर की तजवीज़ पर अमल दरामद दोनों तरफ की फौजें निकालने से मसला कश्मीर के हल में अहम पेशरफ्त हो सकती है। JK न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा कि पाकिस्तान में बाइख्तियार लोगों की अक्सरियत को मसला कश्मीर की समझ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की मुशावरत के बगैर कश्मीरी अवाम पर मसला कश्मीर का कोई भी हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा कि कश्मीरियों को दोहरे वोट का हक ना मिला तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी शाखें कायम करके मसला कश्मीर की आलमी हैसियत को मजरूह कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने गढ़ी खुदाबख्श का मुजावर बनकर रियासत के तशख़्ख़ुस को मजरूह कर दिया है। सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा कि एक्ट 1974 की हैत को तब्दील किया गया तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के इख्तियार से बहुत कुछ चला जाएगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मुत्तहिदा रियासत हाई कश्मीर की तजवीज़ और दीगर फार्मूलों पर बातचीत हक़ खुदरादियत से मुतसादम नहीं। बहरहाल जो भी फैसला हुआ अमल दरामद के मरहले पर कश्मीरियों को मुशावरत में शामिल किए बगैर कोई भी हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता है। सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने से ही रियासत का तशख़्ख़ुस खत्म हो गया था और अब रही से ही कसर मुस्लिम लीग नून ने अपनी शाख कायम करके सूबाई हैसियत देकर निकाल दी है। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को मसला कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा हुकूमत अमेरिका और परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियों पर अमल पैरा है।
लॉर्ड नजीर अहमद ने मीरपुर में जेके न्यूज के डायरेक्टर चौधरी इब्रार अख्तर के भतीजे अनिल परवेज की दावत वलीमा के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, दुनिया भर में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। भारत को अमेरिका और यूरोप की सरपरस्ती हासिल है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की नाकिस खारजा पॉलिसी की वजह से मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादियों का मसला कश्मीर के लिए कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गए मुझे कश्मीरियों की जंग इंटरनेशनल लेवल पे लड़ रहा हूँ, और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वो प्राइम मिनिस्टर या उनके मजावर टोला जितना भी है उनके साथ एग्री करें। इसलिए मैं अपने बहन भाइयों का और सबसे ज़्यादा मैं जो हमारे जर्नलिस्ट मीडिया के जो बहन भाई हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। एक झूठे वज़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, रहमान मलिक शायद उनका नाम है, वो झूठ बोल बोल के पाकिस्तान को जिस तरह गुमराह करते हैं उन्होंने इन बेचारों को भी किया, और इन्होंने बगैर सोचे समझे ये ऐलान कर दिया पर्सोना नॉन ग्राटा वो कर सकते हैं जिनके पास वीज़ा और इमिग्रेशन की पावर्स हों। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास तो सिर्फ नाले, सड़कें और जो नालियाँ हैं उनको साफ़ करने और जो बाकी वो रिश्वत वगैरह खाते हैं, और इससे ज़्यादा इनके पास पावर नहीं है। पहले भी आपको पता है ड्रोन के हवाले से ये हुकूमत एक बात करती है और अमेरिकन और ब्रिटिश मुझे कहते हैं जी कि उनकी एग्रीमेंट है। ऐसे ही क्योंकि इस पार्टी की एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये कहते हैं कि आप उधर हम इधर। मुझे ये डर है कि ये ना हो कि वहाँ जाके ये कहें कि आप वो कश्मीर रख लें, हम ये कश्मीर रख लें, क्योंकि ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना चुके हैं। सियाचिन के 11 सेक्टर में हादसे का शिकार होने वाले मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान के 150 के करीब जवानों के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। जमाती परचम सरनगू रहेंगे। सरदार अतीक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले इस बड़े सानहे पर हुकूमत पाकिस्तान ने चुप साध रखी है। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को इस बड़े सानहे पर एक दिन की छुट्टी और शोक का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान के 150 के करीब हादसे का शिकार होने वाले जवानों के लिए 3 रोज़ा शोक का ऐलान करके जमाती परचम सरनगू रखने की हदायत की है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी कारकुनों को हदायत की गई हैं कि वो अपने अपने मकामात पर दुआया तकरीबात का एहतमाम करें। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये भी मुतालबा किया कि हादसे का शिकार होने वाले मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान के जवानों का जिन जिन इलाकों से ताल्लुक है वहाँ के मारूफ मकामात को इनके नामों से मंसूब करने के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। आज़ाद कश्मीर में बिजली पैदा करने के 3 बड़े मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। उनकी तकमील से तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन की कोटली में मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन, जिन्हें हाल ही में हाइड्रल इलेक्ट्रो बोर्ड का चार्ज भी दिया गया है, ने आज़ाद कश्मीर में बिजली पैदा करने वाले मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो देनी शुरू कर दी है। कोटली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नीलम जेलम जागरा मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि वादी नीलम में 3 हाइड्रल मंसूबे तवानाई के शोबे में तरक्की की अलामत हैं और इनकी तकमील से मुल्क में तवानाई के बहरान को खत्म करने में मदद मिलेगी। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आजाद खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए जामे और मौसर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चारों सूबों और मरकज में भारी अक्सरियत से दोबारा हुकूमत बनाएगी।